दोस्तों नमस्कार। दोस्तों एक बहुत बड़ी और दिलचस्प खबर सामने आई है। आपको याद होगा एक दिन पहले वाराणसी के अयोध्या के जो डिप्टी कमिश्नर जीएसटी थे प्रशांत कुमार सिंह ने एक प्रेस वार्ता बुलाकर जिस तरीके से योगी सरकार के समर्थन में और मुख्यमंत्री योगी के समर्थन देते हुए जिस तरीके से इस्तीफा सौंपा, उससे साफ पता चल रहा था कि वो योगी के भक्त हैं, भारतीय जनता पार्टी के सच्चे साथी हैं। लेकिन उनके बारे में एक बहुत बड़ा खुलासा उनके ही भाई मऊ के रहने वाले विश्वजीत सिंह ने अपने भाई के प्रति एक ऐसा खुलासा किया जिससे कि जिसको जानकर हर कोई हतप्रभ है, भौचक रह गया है कि क्या ऐसा भी हो सकता है। विश्वजीत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये खुलासा किया कि उनके भाई प्रशांत कुमार सिंह ने नकली विकलांगता का प्रमाण पत्र शामिल करके पीसीएस का एग्ज़ाम पास किया और उसके बाद उनको जीएसटी में डिप्टी कमिश्नर पोस्ट पर सर्विस मिल गई। लगातार विश्वजीत इस मामले के खुलासे के लिए काफ़ी प्रयासरत रहे। उन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट के काफ़ी लिखा पढ़ी की, उनके जांच के लिए प्रार्थना पत्र दिए, लेकिन सरकार के दबाव में वो उनकी शिकायतों को सुना नहीं गया। लेकिन 25 में उनके मामले का खुलासा उनके खिलाफ में जांच शुरू हुई तो उनको ये पता चल गया, प्रशांत कुमार सिंह को पता चल गया कि जांच अब अगले अंतिम पड़ाव पे पहुंच चुकी है और उसका खामियाजा प्रशांत कुमार सिंह को उठाना पड़ेगा, जेल तक जाना पड़ सकता है। साथ ही उन्होंने इतने साल तक जो भी सरकारी खजाने से तनख्वाह ली उसकी रिकवरी भी हो सकती है। इसके लिए उन्होंने एक सुनियोजित योजना बनाई और सरकार और मुख्यमंत्री को प्रभावित करने के लिए इस नाटकीय ढंग से अपना इस्तीफा सौंपा, जिससे कि उनके प्रति लोगों में सहानुभूति जगे। लेकिन विश्वजीत के खुलासे से अब यह साफ हो गया है कि प्रशांत कुमार सिंह, जो कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और सीएम योगी के करीब जाने की जो उनकी सुनियोजित साजिश थी, उसका खुलासा हो गया है। आप इस वीडियो को देखिए और हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर। हमारे साथ जुड़े हैं विश्वजीत सिंह। एक तस्वीर बहुत वायरल हो रही है, अयोध्या के डिप्टी कमिश्नर जीएसटी प्रशांत कुमार सिंह जो रो रहे हैं फूट फूट करके और कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का मैं नमक खाता हूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके सगे बड़े भाई विश्वजीत सिंह। विश्वजीत जी, वो तो जिस तरह से रोए हैं और उन्होंने कहा है कि मैं आहत हूं कि योगी आदित्यनाथ को शंकराचार्य ने जो कहा है और मैं नमक खाता हूं इस प्रदेश का, इस सरकार का, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। वो बात को घुमा रहे हैं। वो एक उचित अवसर देख करके यहाँ से निकलना चाहते हैं कि इसी अवसर पे हम नौकरी से निकल लें ताकि कम से कम जांच न हो और रिकवरी न हो। वो रिकवरी से भाग रहे हैं, वो जांच से तो भाग ही रहे हैं। अगर वो नौकरी में रहेंगे तो जांच भी होगी और रिकवरी भी होगी। अच्छा, एक बात और समझा दीजिए मुझे, एक बात समझा दीजिए, आप उनके सगे बड़े भाई हैं तो बड़े भाई होकर के आप इनकी कलई क्यों खोल रहे हैं, ये भी सवाल उठता है। मैं बड़ा भाई होके उनकी कलई इसलिए खोल रहा हूँ कि किसी दिव्यांग को वह अधिकार मिलना चाहिए, वो किसी दिव्यांग का हक था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 40% की विकलांगता पे 4% का कोटा होता है, तो उस कोटे को प्राप्त करने के लिए इन लोगों ने धोखा देकर के सीएमओ मऊ को 40% कोटे का रिजर्व बनवा लिया, प्रमाण पत्र पा गए नौकरी। जिस तरह से रोए हैं, जिस तरह से आंसू बहाए हैं और इन्होंने इस्तीफा देने की बात कही, इसे क्या मानते हैं आप? ये जांच से भाग रहे हैं, जांच हो न जाए इस वजह से डर के मारे इस्तीफा दे रहे हैं कि जांच हो जाएगी तो रिकवरी हो जाएगी
ये विकलांगों का हक मार करके फर्जी रूप से फर्जी विकलांग सर्टिफिकेट बनवाकर नौकरी प्राप्त किए थे। और अब जब जांच अंतिम चरण में है और ये जांच को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, भले स्वास्थ्य महानिदेशक उत्तर प्रदेश अभी कोई कार्रवाई नहीं किए हैं, लेकिन अंततः कार्रवाई यही होगी कि विकलांग सर्टिफिकेट उनका कैंसिल होगा। अच्छा ये बताइए, किस बात की विकलांगता का उन्होंने दिया है, दावा किया है? उन्होंने सर जो बीमारी दिखलाई है, मैकुलर डिजेनरेशन इन लेफ्ट आई एंड लॉस ऑफ विजन राइट आई, यह बीमारी जो ऐसी बीमारी है जो कि 50 साल से कम के उम्र में पूरे वर्ल्ड में किसी को नहीं होती है। वो बीमारी दिखला दी है इन्होंने, वो बीमारी दिखला करके बनवा दिया है। एक ही डॉक्टर ने बनाया, एक ही सीएमओ ने बनाया। हम तो यही कहेंगे कि महाराज जी पहले इनकी जांच कराएं, इनको मेडिकल बोर्ड के पास भेजें, इनका मेडिकल हो। दो बार मेडिकल बोर्ड गठित हुई है, दोनों बार ये नहीं गए। इनके विभागाध्यक्ष को 30/11/22 को लेटर सीएमओ मोहन भेजा, उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की। क्या आपको लगता है नाटक कर रहे हैं क्या ये रोना और कहना कि योगी जी? ये रोना धोना ये घड़ियाली आंसू हैं इनके। ये बस चाहते हैं कि इनको किसी तरह से लाभ मिल जाए और हम यहाँ से निकल जाए, ताकि जांच आगे न हो, रिकवरी न हो। अगर जांच हो जाए, रिकवरी हो जाए तो ये बहुत ही गलत कृत्य इन्होंने किया। दूसरी तरफ वहीं ठाकुर समाज से आने वाला प्रशांत कुमार सिंह ये कहते हुए इस्तीफा देते हैं कि वो जिस सरकार की खाते हैं और उस सरकार के खिलाफ में अब कोई भी विरोधी बयान बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इससे वो नाराज हैं, मर्माहत हैं और साथ में शंकराचार्य के विरोध में वो अपना इस्तीफा शामिल करते हैं। साफ मंशा साफ हो रही है दोनों लोगों की कि आने वाले समय में शायद वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में ज्वाइन करते हुए टिकट के लिए अपनी उम्मीद जगाए बैठे हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी क्या कोई भी पार्टी राजनीतिक दल इस मामले में ऐसे लोगों को टिकट देने की कोशिश करते हैं जो विनेबल हों, जिनके प्रति जनता में सहानुभूति हो। ऐसे लोगों की जीतने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये सब चीज़ें ऐसे समय पे हो रही है जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव बिल्कुल सर पर आ गए हैं। भाव ट्रांसफर कैसे हैं भाई? कहाँ आ गए? समाज के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। जब समाज में कोई सुन नहीं रहा तो कुछ हाँ तो ले लो, ओके कर दो। हाँ मेरे पास। हाँ बरेली में। हाँ हाँ हेलो, आपसे तो टेबल वगैरह लगवा। ठीक है, आपके आपसे हम लोग आ रहे हैं वहाँ पे, हम लोग आ रहे हैं, तुम्हारा टेबल लगवा लो, बाहर नीचे चेयर